कहते हैं गेहूं के साथ साथ कभी कभी घून भी पिस जाता है। क्या इसी तरह के कुछ हालात बन रहे हैं? रूस और फ्रांस दोनों ही भारत को मनाना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिसकी वजह से दोनों देश भारत के पीछे पड़ गए हैं? तो वहीं अब 27 देश क्या भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं? आखिर ये मामला क्यों उठ रहा है? तो वहीं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आखिरकार भारत और पाकिस्तान के बारे में क्या कह दिया अपनी 1 घंटे 45 मिनट की स्पीच में। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको पहले भी बताया है, लगावे लिकाकी बुझावे लिकाकी, और बाइडेन वो काकी हैं जो इस युद्ध को भड़का रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले दिनों अचानक कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया। अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद देने वाला सबसे बड़ा देश है। बाइडेन ने मंगलवार को पोलैंड में खड़े होकर भाषण भी दिया और ये कहा कि रूस यूक्रेन का जो युद्ध है ये दुनिया भर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पश्चिमी देशों का लिया गया एक दृढ़ संकल्प है। बाइडेन ने कहा, कठोर और कड़वे दिनों में भी हम साथ रहेंगे। पोलैंड के शाही महल में यूक्रेनी शरणार्थियों और पोलैंड की जनता को संबोधित करते हुए बाइडेन ने ये सारी बातें कही। हमें यूरोप में हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि पुतिन का जमीन और सत्ता का लालच हार जाएगा। अमेरिका साथ खड़ा रहेगा, नाटो साथ खड़ा रहेगा। ये बाइडेन ने भाषण दिया और ये समझा दिया कि इस युद्ध में अभी ये लंबे समय तक घी देने का काम करते रहेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संसद ड्यूमा को संबोधित किया। पुतिन ने इस दौरान भारत, पाकिस्तान और चीन का भी नाम लिया। इस युद्ध में सिर्फ भारत और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने रूस की आलोचना करने से परहेज किया है। पुतिन ने कहा कि वो भारत के साथ व्यापार को बढ़ावा देना चाहते हैं। पुतिन ने ये भी कहा कि वो पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में कई साल गंवा चुके हैं और पश्चिमी देश सिर्फ पाखंडी प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दरअसल ये चाह रहे हैं कि युद्ध हो, इसलिए अब हम इस न्यू स्टार्ट संधि से बाहर आते हैं। वैसे आपको बता दें, भारत, चीन और पाकिस्तान का नाम लेने के पीछे पुतिन ने एक और बड़ी बात कही। पुतिन ने कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हम इस कॉरिडोर को बना रहे हैं, आने वाले समय में बहुत सारी संभावनाएं खुलेगी। वैसे रूस ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा व्यापार फैल रहा है। जो सोचा नहीं गया था कभी, वो इस स्थिति में पहुंच गया है कि ये ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान सबके लिए फायदेमंद वाला रूट बन सकता है। वैसे आपको बता दें, 7200 किलोमीटर का ये जो लंबा गलियारा है, इसने समय को बहुत कम कर दिया है। यही वजह है कि इस गलियारे को लेकर चर्चा हो रही है और कहीं न कहीं इस युद्ध में बहुत ज्यादा फायदेमंद हुआ रूस के लिए ये गलियारा, इसलिए क्योंकि इससे व्यापार कर सका रूस बहुत आसानी से, बहुत तेजी से। वैसे बात करें इस युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ है, तो आपको बता दें, इस युद्ध से यूक्रेन तबाह हुआ है। रूस ने यूक्रेन के कथित तौर पर जो व्यापार के रास्ते हैं, उस व्यापार के रास्ते पर कब्जा कर लिया है। रूस इकोनॉमिक तौर पर अभी भी मजबूत बना हुआ है और अभी भी अकेला ये देश इतने सारे हथियार देने के बावजूद, यूरोप के हथियार देने के, अमेरिका के हथियार देने के बावजूद यूक्रेन से लड़ रहा है। आप जरा सोचिए, 1 साल से ये देश अकेला अमेरिका द्वारा दिए गए हथियार, यूरोप द्वारा दिए गए हथियारों का सामना कर रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन को लेकर एक बात तो सही है कि हाँ, इन्होंने जज्बा दिखलाया है काफी लंबे समय तक टिके रहने का। युद्ध गलत है या सही है, इस पर नहीं जाते हैं,
लेकिन हाँ, अकेले खड़े रहकर इतने देशों का मुकाबला करना एक बहुत बड़ी बात है। पर अब हालात थोड़े बदल रहे हैं और इस बदलते हालात में फ्रांस और रूस दोनों ही भारत को मनाने के चक्कर में हैं और 27 देश क्या भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। ये सारा मामला इस रूस यूक्रेन लड़ाई से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल बात क्या है? बात ये है कि अमेरिका ने देखा, यूरोप ने देखा कि हमारे प्रतिबंध लगाए गए हम पर ही बैकफायर कर रहे हैं, ये हमें वापस मार रहे हैं, हमारे लिए ही समस्या पैदा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं भारत है, चाइना है, ये ऐसे देश हैं जो बड़े आराम से इस सारे समय में जी रहे हैं, चल रहे हैं। तो यूरोप को ऐसा लग रहा है कि समस्या की जड़ को खत्म करना पड़ेगा। अब हो क्या रहा है? दो चीजें हो रही है। पहली चीज ये हो रही है कि यूएन में एक बार फिर से एक प्रस्ताव आ रहा है और ये प्रस्ताव रूस के खिलाफ आ रहा है। रूस के खिलाफ आ रहे इस प्रस्ताव में अब की रूस के ऊपर बड़े एक्शन लेने की तैयारी हो रही है और इस चीज को लेकर रूस भी भारत के साथ संपर्क में है। भारत यूएन में तो रूस का साथ दे दे, वहीं फ्रांस भी इस मामले में चाह रहा है कि भारत अपना रूप बदले। वैसे फ्रांस के जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने इस बात को माना है कि हम जानते हैं भारत किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, न उसके पक्ष में न इसके पक्ष में। फिर भी हम चाहते हैं कि भारत अपने लिंक का इस्तेमाल करे और व्लादिमीर पुतिन को ये कहे कि आप इस युद्ध को अंत कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। पिछली बार अक्टूबर 2022 में जब वोटिंग हुई थी रूस के खिलाफ, तो उसमें 35 देश थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। इन 35 देशों में भारत भी एक देश था। अब क्या हो रहा है? जो मेन मुद्दे की बात यह है कि यहाँ पर यूरोप चाह रहा है एक और बड़ा सेंक्शन लगाने का, एक प्रतिबंध लगाने का, और इस बार 10वां राउंड है ये प्रतिबंध का। जरा सोच लीजिए कि रूस कितने प्रतिबंध झेल रहा है। एक साल में 10 राउंड के सेंक्शन लग चुके हैं, लेकिन ये वाला जो प्रतिबंध का प्रस्ताव है ना, ये बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें ये 27 देश यानी कि यूरोपीय यूनियन के ये देश लगाना चाह रहे हैं एक नया क्लाउज जिसका नाम है थर्ड कंट्री सेंक्शन, यानी तीसरे देश के ऊपर भी प्रतिबंध लगाओ जो रूस की मदद कर रहा है। अब ये तीसरा देश कैसे? पहला नाम तो ईरान का है। इसलिए ईरान का है क्योंकि ईरान की तरफ से ड्रोन हथियार गए रूस को और इस वजह से ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहता है यूरोपीय यूनियन। अमेरिका ने तो ऐसे ही ढेरों प्रतिबंध लगा के रखे हुए हैं ईरान के ऊपर। अब यहाँ पर लगाना चाह रहा है ईरान को। साथ ही साथ इन्होंने इस बात को साफ किया है कि कुछ देश ऐसे हैं जो रूस को छिपित तौर पर मदद कर रहे हैं, हम उन पर लगाएंगे प्रतिबंध। अब ये प्रस्ताव आया है। सवाल उठता है भारत का, क्या भारत को भी ये गिनती कर रहे हैं उसमें? तो आपको बता दें, इन्होंने इसमें एक लाइन मेंशन किया है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो निर्भर है रूस के ऊपर, उनकी इकोनॉमी, उनका सप्लाई रूस के ऊपर निर्भर है। तो हम उसके बारे में अभी सोच रहे हैं कि उन्हें इससे हटा कर रखा जाए या साथ रखा जाए। मतलब कि इस प्रस्ताव में भारत के ऊपर अभी सोच रहे हैं ये लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन ये जो क्लाउज है ये बहुत ही खतरनाक है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।